जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे करंट अफेयर 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के अंतर्गत के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो, यूके एसएससी हो या यूके पीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीएससी हो या किसी भी स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ऑल इंडिया जो भी गवर्नमेंट जॉब की, आप रेलवे पटवारी जिस जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर पूछता है, खासतौर पर बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल सीएचएसएल जो आपके आने वाले आगे एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत पे 5 दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको ही हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत पे देखिए 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। लोकसभा की सीटें 543 से 543। याद करने का तरीका मैं हमेशा बताते रहता हूँ मैप से, क्योंकि ये बहुत सारे रिलेट हो जाता है। 543 होता है लोकसभा, 5 4 3। ठीक है, उल्टा चल रहा है, 5 फिर 4 फिर 3। ठीक है, राज्यसभा के अंतर्गत पे 245 सीटें होगी, 233 प्लस 12 सीटें। ठीक है, राज्यसभा का तो फिर आप याद कर लेंगे। लोकसभा का अगर सीट याद हो गया 5 4 3 करके, और राज्यसभा की सीटें होगी 245। टोटल सीटें लोकसभा तथा राज्यसभा की कितनी है? 788। ठीक है, 7 फिर 8 फिर 8। ठीक है, 788 पूछ सकता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की कितनी सीटें कहीं पर भी, तो 788 हो गया। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 5 4 3 हो गया, और उसके बाद राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 245 हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। दोनों मैप हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किस राज्य के अंतर्गत पे लोकसभा की कितनी सीटें और किस राज्य के अंतर्गत पे राज्यसभा की कितनी है। लोकसभा जो भी सीटें हैं उनको आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सारा लेट कर लिखा है यहाँ पे। काफ़ी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यहाँ पर कितनी सीटें एग्जामिनर। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में खत्म किया गया 149 साल पुरानी दरबारी मूक प्रथा को। ठीक है, यहाँ पर मूक प्रथा है, मूक, ये ध्यान रखना है इसको। क्या किया गया? दरबारी मूक प्रथा को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। मूक प्रथा जिसे कहा जाता है 2021 में कब खत्म किया गया? 2021 में। आखिर होता क्या है? ठीक है, अगर भारत के अंतर्गत की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वहाँ के अंतर्गत में जो जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर और जम्मू के दो, यहाँ पर देखिए जो दो कैपिटल है इनका कार्यकाल कहाँ पर चलता है? श्रीनगर के अंतर्गत पे ग्रीष्मकालीन चलता है और जम्मू के अंतर्गत शीतकालीन इनका कार्यकाल चलता है। ठीक है, गर्मी और शीत के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से श्रीनगर और जम्मू के राजमार्ग पर ट्रकों में लगभग 100 कागजों वाली फाइलों के ढेर को स्थानांतरित कर राजधानी को स्थानांतरित करने की प्रथा क्या कहा जाता है? इसके अंतर्गत पे दरबार मूक कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि श्रीनगर के अंतर्गत पे ग्रीष्मकालीन और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे, जम्मू में क्या किया जाता है कि श्रीनगर के अंतर्गत पे ग्रीष्मकालीन कार्यकाल चलाया जाता है और जम्मू के अंतर्गत पे क्या होता है? शीतकालीन कार्यकाल चलाया जाता है। ये दरबारी मूक प्रथा को जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे खत्म कर दिया गया। 30 जून 2021 को इसको समाप्त कर दिया गया। कितना साल पुराना था? 149 साल पुराना दरबार मूक प्रथा था। ठीक है, पूछ सकता है दरबार मूक प्रथा कहाँ से रिलेटिव था और क्या था, अब इसको कब खत्म किया गया? तो आप समझ गए होंगे जम्मू के अंतर्गत पे यह था। क्यों था, क्या था, कैसे था, पूरा इसके अंतर्गत पे मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत से 26 खिलाड़ियों का चयन किया गया। देखिए, टोक्यो ओलंपिक होने वाला है कुछ दिनों बाद, उसके अंतर्गत से भारत से लगभग 36 खिलाड़ियों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। रिपीट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, हाल ही में क्या किया गया है? टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत से 26 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ठीक है, अभी देखिए टोक्यो ओलंपिक जो है उसका शुरू होना है, उसको कब शुरू किया जाएगा? 31 जुलाई 2021 से शुरू किया जाएगा और 8 अगस्त 2021 तक इसको शुरू होगा। भारत से कितने खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे? 26 खिलाड़ी यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। ठीक है, जो गोल्ड मेडल लेके आएगा, जो भी लेके आएगा उसके अंतर्गत पर जैसे आगे जब शुरू हो जाएगा तो तब उसके अंतर्गत पर भी हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, हाल ही में क्या किया गया? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है? भारत के अंतर्गत पे कोविड गुरुकुल, कोविड-19 वैसे तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, कोविड-19 समझने के लिए कोविड गुरुकुल को शुरू किया गया है। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज का फुल फॉर्म है। 2019 के आया था इसलिए, और गुरुकुल कहाँ पर शुरू किया गया? इसके अंतर्गत में पूरा जोड़ा गया। ठीक, किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। देखिए, इसका जो उद्देश्य है, जो कोविड-19 महामारी और इसके टीकाकरण जो कार्यक्रम है उस पर प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है? कोविड गुरुकुल को शुरू किया है। पूछ सकता है कि कोविड गुरुकुल क्या था, कभी थोड़ा सा रिलेट कर सकता है। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का देखिए 52वां जो संस्करण है 20 से लेकर 28 नवंबर 2021 के अंतर्गत पर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? गोवा के अंतर्गत पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है, जो किसके ड्राइवर है? रेड बुल के ड्राइवर है। ठीक है,
आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, हाल ही में बिहार की वाल्मीकि टाइगर है, बिहार की कैपिटल पटना हो गया, बिहार की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाना शुरू कर दिया। कहाँ पर? बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। पूछ सकता है कि बिहार के वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है उसने किस कार्यक्रम को शुरू किया गया, तो आप सब देख लीजिएगा 150 से अधिक पक्षियों को देखने का उनके द्वारा वहाँ पर क्या किया गया, गिद्धों के संरक्षण की योजना को बनाने का कार्य शुरू किया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया गया। आखिर अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर है क्या वर्ल्ड जूनोसिस डे। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया गया? 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया इसको। जूनोसिस एक प्रकार का क्या होता है, संक्रामक बीमारी होती है जो पशुओं से इंसानों में और बाद में क्या होता है, इंसानों से इंसानों में फैलता है। सबसे पहले पशुओं से इंसान में आएगा, इंसानों से फिर उसके बाद इंसानों में फैलेगा, अतः यह उसके बाद क्या बन जाएगी, पेंडेमिक महामारी इसके अंतर्गत पे बन जाएगा। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, जूनोसिस। इसलिए इसको वर्ल्ड जूनोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के अंतर्गत का इसका विषय थीम है उसको भी क्या किया गया है, जारी किया गया है। विषय थीम है इसका मुख्य रूप से लेटेस्ट ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, क्या है? लेटेस्ट ब्रेक द चेन ऑफ जूनोसिस ट्रांसमिशन। 2021 के अंतर्गत ये क्या है, वर्ल्ड जूनोसिस डे की थीम है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। हाल ही में आई डाटा के अनुसार देखिए, जून 2021 का जो जीएसटी कलेक्शन है, 4 प्रकार का जीएसटी होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। उसके अंतर्गत पर जो जून 2021 का कलेक्शन आया उसका कितना आया, यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 92,849 करोड़ रुपए का क्या आया। ठीक है, यहाँ पर करोड़ रुपए पीछे लिखा नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। 92,849 करोड़ रुपए का क्या आया, यहाँ पर जीएसटी प्राप्त हुआ। ठीक है, लगभग जो जीएसटी था वो कितना था, 16,000 करोड़ से 16,400 समथिंग करोड़ था। और जो स्टेट जीएसटी था, एसजीएसटी था, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, उसके बाद में जो स्टेट जीएसटी था वो लगभग 20,395 करोड़ के आसपास में था। आईजीएसटी था लगभग, इसी के अंतर्गत की बात करें तो 49,000 करोड़ के आसपास में। ठीक है, और जो और था और तो 6,000 समथिंग या 7,000 के आसपास में और टैक्स था इसके अंतर्गत पे। टोटल कितना हो गया, 92,849 करोड़। ठीक है, समझ गए होंगे। इतना करोड़ जीएसटी पूछ लेता है इस प्रकार के क्वेश्चन कि जून 2021 के अंतर्गत जीएसटी का कलेक्शन कितना था, मई किसका था। प्रत्येक डाटा के अंतर्गत तो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, आप पुराने करंट अफेयरों के क्वेश्चन भी देख लेना तो आपको आसान शब्दों में समझ में भी आ जाएगा। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है, सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है, सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाए गए। ठीक है, यह मंत्रालय क्या करेगा, यह मंत्रालय देश में सहकारिता आवागमन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध है इसके अंतर्गत में। ठीक है, यह मंत्रालय देश में सहकारिता आवागमन और क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध है इसके अंतर्गत में। देखिए, केंद्र सरकार ने क्या किया है, सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया, जिसका उद्देश्य या पर्पस की बात करें, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका टारगेट यही होना चाहिए कि वीडियो के साथ पे आपको कंप्लीट रूप से याद हो। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आवागमन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध इसके अंतर्गत पे करता है। ठीक, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन चुने गए हैं, सुखविंदर सिंह बने गए। उत्तराखंड पीएससी के लिए, उत्तराखंड एसएससी के लिए एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ के स्टेट पीएससी के लिए जो भी एग्जाम होंगे वहाँ पर करंट अफेयर के अंतर्गत पर पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है कहीं के अंतर्गत पे, क्योंकि देखिए हाल ही में उत्तराखंड के नए 11 नंबर के मुख्यमंत्री चुने गए, पुष्कर सिंह धामी जी। तो उनके अंतर्गत पर ही देखिए नया सचिव भी चुना गया है, तो उनका नाम क्या है, सुखविंदर सिंह। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। हाल ही में क्या किया गया है, मेजर जनरल राजपाल पुनिया की पुस्तक ऑपरेशन खुखरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मी ब्रेवेस्ट पीस कीपिंग मिशन को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लिखा गया, मेजर जनरल राजपाल पुनिया की पुस्तक ऑपरेशन खुखरी। ठीक है, ऑपरेशन खुखरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मी ब्रेवेस्ट पीस कीपिंग मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत पे देखिए 200 से अधिक जो भारतीय शांति सैनिकों के क्या है, भारतीय सेना के सफल बचाव अभियान की कहानी को इसके अंतर्गत पे 2000 के अंतर्गत को क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, इस प्रकार के बुक संबंधी जो भी क्वेश्चन होता है, मेजर जनरल राजपाल पुनिया, मेजर जनरल थे राजपाल पुनिया जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ऑपरेशन खुखरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्मी ब्रेवेस्ट पीस कीपिंग मिशन। ठीक है,
आगे बात करेंगे उसके बाद में। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना ने क्या किया है? तेलंगाना में पेंशन की उम्र 62 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया है? 57 वर्ष कर दिया गया। पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। हाल ही में क्या किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा? पहले तो ये उम्र 62 साल थी, अब घटाकर 57 साल कर दिया गया, जिसके अंतर्गत तो उनको क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो भी पेंशन का लाभ लेने वाले उनको पेंशन का लाभ इसके अंतर्गत पे मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस 7 जून को मनाया गया। देखिए हाल ही में क्या किया गया? 7 जुलाई 2021 को विश्व चॉकलेट दिवस सेलिब्रेट किया गया। 2021 के अंतर्गत पर हाल ही में कुछ दिन पहले किया गया। अगर पहली बार इसको शुरू करने की बात करें तो सबसे पहले इसको यूएसए में शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया था? यूएसए पर सबसे पहले शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल। वाईएस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। देखिए कोई भी कार्यकाल आता है ना, कोई भी देखिए उनके वाईएस करके जुड़ा रहता है, तो आप एग्जाम में पूछ सकता है कि वाईएस कार्यकाल, तो आप वहाँ पर उस टाइम रिलेट कर सकते हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी जिसको कहा जाता है, वो अपने नाम से कोई भी स्कीम या कोई भी चीज़ पास करते हैं तो अपना नाम उसके अंतर्गत पर जुड़ जाता है। अब इस प्रकार से रिलेट करना मैंने बता दिया। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल। ऐसी अलग अलग है बहुतों के बारे में, जैसे मैंने महाराष्ट्र की 2 कैपिटल है, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, पूरा बताया रखा है कौन कौन से हैं। आप हमेशा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की कितनी कैपिटल है, उत्तराखंड की कितनी कैपिटल है, और आंध्र प्रदेश की तो मैंने बता दिया, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल हो गया। और महाराष्ट्र की कितनी कैपिटल है यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया राइतु भरोसा चैतन्य यात्रा किसानों को जागरूकता करने के लिए। देखिए हाल ही में क्या किया गया, देखिए मैं वापस पढ़ता हूँ। आंध्र प्रदेश में क्या आयोजित किया गया? राइतु भरोसा चैतन्य यात्रा है, जिसके अंतर्गत पे किसानों के बीच जागरूकता के लिए, ठीक है, किसानों के बीच जो जागरूकता अभियान से फैलाने के लिए, जिस चीज़ का भी है कि फार्मिंग संबंधी जो भी प्रोसेस है उसमें जागरूकता फैलाने के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा इस जो राइतु भरोसा चैतन्य यात्रा को शुरू किया गया है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 1 मिनट में 11 लोग भूख से मरते। देखिए काफ़ी दुख की बात है। हाल ही में इसके अंतर्गत में ये भी बताया गया कि कोविड-19 से जितनी मृत्यु नहीं हो रही उससे ज़्यादा भूख से हो रही है, ठीक है। किसके द्वारा? द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज की रिपोर्ट के अनुसार। इकोनॉमिक्स से रिलेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, करंट अफेयर या जो भी होता है। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज की रिपोर्ट के अनुसार 1 मिनट में 11 लोग क्या होते हैं? भूख से मरते विश्व के अंतर्गत पे, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, हाल ही में भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में क्या किया गया? भारत में अमेरिका के राजदूत किसको नियुक्त किया गया? एरिक गारसेटी को क्या किया गया? नियुक्त किया गया, ठीक है ना। समझ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज होते हैं उसके जो राजदूत या उच्चायुक्त होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। आगे बात करेंगे, हाल ही में अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया। देखिए हाल ही में जो अभिनेत्री विद्या बालन है उनके नाम पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, ठीक है। पूछ सकता है एग्जामिनर भी किसके नाम पर रखा है, कहाँ पर है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या निर्णय दिया गया है कि अब अध्यक्ष पद के बजाय, देखिए अब उनके द्वारा LIC के द्वारा अध्यक्ष पद को हटा दिया गया है, उसके जगह मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक का पद का बनाने का यहाँ पर क्या लिया गया? उनके द्वारा निर्णय लिया गया है, ठीक है। समझ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन रिलेट कर जाता है एग्जामिनर। पूछ लेगा कि LIC के, आप इंटरव्यू में बैठेंगे, LIC के अध्यक्ष कौन है, पूछ सकता है आने वाले टाइम पे, तो आप गलत जवाब देंगे, क्योंकि अब इसके अंतर्गत पे LIC के अंतर्गत पे तो अध्यक्ष के पद को हटा दिया गया है। अब उसके अंतर्गत पे क्या रखा गया? मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निर्देशक का पद का निर्माण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर के अंतर्गत पर, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 10 जुलाई 2021 को सेलिब्रेट किया गया। देखिए यह क्या था, किसके रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 जुलाई को तो सेलिब्रेट किया जाता है। कौन थे? एक महान वैज्ञानिक थे, डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में क्या किया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वापस मैं रिपीट करूंगा, डॉक्टर KH अली कुन्ही और जो दूसरे डॉक्टर थे डॉक्टर HL चौधरी की याद में क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, लगभग 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो अत्यधिक मात्रा में एग्जाम पर पूछने को आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।